अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस बेस्ड स्कूल ऑनलाइन स्टडीज़। कैसे हैं आप सब? होप यू आर ऑल फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम सोशल स्टडीज़ क्लास 3 के यूनिट नंबर 2 द अर्थ एंड द एनवायरनमेंट से लेसन नंबर 2 की रीडिंग करेंगे। एंड द टाइटल ऑफ लेसन 2 इज़ फर्टाइल सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स। यानी जो ज़रख़ेज़ ज़मीन है वो हमारे पास एक कुदरती वसीला है। स्टूडेंट्स, हमारे पास बहुत से कुदरती ज़खायर हैं, वसीले हैं, वसाइल हैं हमारे पास जो हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे पानी है, पहाड़ों में जो चीज़ें हैं जिन्हें माइन करके निकाला जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की धातें, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं। और उनमें से एक ज़रख़ेज़ ज़मीन भी है। यानी ज़रख़ेज़ से मुराद ये होती है कि कोई ज़मीन किस कदर फिट है क्रॉप्स उगाने के लिए, यानी उसमें वो कितनी रिच है, कितनी अच्छी फसल जो है उस पर उग सकती है, तो वो उसकी रिचनेस कहलाती है, वो फर्टाइल सॉइल होती है, यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन होती है। तो आइए अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्टाइल सॉइल अ नेचुरल रिसोर्स। Food crops like rice and wheat are the staple diet for most of the world's population. यानी दुनिया की जो ज़्यादातर आबादी है वो खाने में क्या इस्तेमाल करती है? राइस एंड वीट, ये फूड क्रॉप्स हैं और ये स्टेपल डाइट है। स्टेपल डाइट मीन अहम, यानी सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि सब इसी को इस्तेमाल करते हैं। क्रॉप्स नीड फर्टाइल सॉइल एंड इनफ वाटर। और क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, उगने के लिए ज़रख़ेज़ ज़मीन और पानी की ज़रूरत होती है। बिल्कुल ज़रख़ेज़ ज़मीन होगी, इनफ वाटर होगा, यानी जितना पानी उनको चाहिए उतनी मिकदार उन्हें मिलेगी, तो अच्छी फसल जो है वो उगती है। If we divide the surface area of earth into 4 equal parts, कि अगर हम ज़मीन की सरफेस जो है, उसकी जो सतह है, उसको 4 बराबर हिस्सों में तकसीम कर दें, then 3 of them would be water, तो उनमें से 3 हिस्से पानी के हैं, एंड ओनली 1 पार्ट वुड बी लैंड, और सिर्फ एक हिस्सा जो है वो लैंड है, यानी खुश्की का है। जैसा कि हम अगर डिवाइड करें तो इस पिक्चर के हिसाब से 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद ये सूरत हाल है कि 3 पार्ट्स जो हैं वो ब्लू कलर में वाटर है और ये ब्राउन कलर में आपको लैंड नजर आ रही है। इफ वी डिवाइड द लैंड एरिया इनटू 2 पार्ट्स, अब हम दोबारा से अगर इस लैंड एरिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दें, यानी हाफ कर दें, 1 हाफ वुड बी इनहेबिटेटेड बाय द पीपल, तो एक हिस्सा जो है वो लोगों के इस्तेमाल में है, यानी वो वहां रहते हैं, उनकी रिहाइश है। ऑफ द रिमेनिंग हाफ, और उसमें से जो हाफ बचता है, ओनली अ क्वार्टर ऑफ द लैंड इज फिट फॉर कल्टीवेशन। अगर इसको हाफ कर दें तो इस हाफ में से बहुत कम एरिया है जो कल्टीवेशन यानी फसल उगाने के काम आता है। द रिमेनिंग 3 क्वार्टर्स इज ईदर टू रॉकी, यानी वहां पर पहाड़ हैं, सख्त पहाड़ हैं, टू वेट, बहुत ज्यादा यानी नमी है, टू कोल्ड, बहुत सर्द इलाके हैं, और टू स्टीप, और बहुत ज्यादा ढलवानी सतह है, फॉर कल्टीवेशन, यानी ज़रात के लिए, फसलें उगाने के लिए वो एरियाज जो हैं वो फिट नहीं है। तो हमारे पास जो कल्टीवेशन के लिए एरिया है वो बहुत कम है। जी, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कल्टीवेशन एरिया जो है वो हमारे पास स्मॉल है, कि अगर 4th पार्ट में अर्थ को डिवाइड कर दें तो 3 पार्ट्स जो हैं कवर्ड विद वाटर, 1 पार्ट इज लैंड, और उसमें से फिट फॉर हैबिटेशन, जो रिहाइश का इलाका है वो हाफ है। उसके बाद लैंड अनफिट फॉर हैबिटेशन और कल्टीवेशन, और कुछ एरियाज ऐसे हैं जो टू रॉकी हैं, टू सॉल्टी हैं, जैसे डेजर्ट्स हैं, तो ये इलाके ना तो रहने के काम आते हैं और ना ही यहाँ पर कल्टीवेशन होती है, यानी कोई भी फसल नहीं उगती। सो लैंड फिट फॉर कल्टीवेशन, तो जो ज़मीन ज़रात के लिए इस्तेमाल हो सकती है, इस ग्रीन एरिया में आप देख सकते हैं वो कितनी कम है। सो वी कैन सी हाउ स्मॉल द एरिया अवेलेबल फॉर फार्मिंग इज। इफ वी टेक गुड केयर ऑफ फर्टाइल सॉइल, कि अगर हम ज़रख़ेज़ ज़मीन की अच्छी देखभाल करें, इट में रिमेन्स फर्टाइल
forever, तो ये हमेशा fertile ही रहेगी. If we misuse the fertile soil, लेकिन अगर हम जरखेज ज़मीन का इस्तेमाल गलत करेंगे, it may turn into a desert, तो ये भी सहरा में तब्दील हो जाएगी, यानी वहाँ पर फिर कोई भी फसल नहीं उग सकेगी. Meet the farmers, यहाँ पर हम कुछ किसानों से मिलेंगे. Farmer रफीक says, ये फार्मर रफीक हैं, वो कहते हैं I have been growing wheat in my fields for the last 15 years, कि मैं पिछले 15 साल से अपने खेतों में गंदम उगा रहा हूँ. I never used manure for my crops, मैंने कभी भी कुदरती खाद इस्तेमाल नहीं की, यानी गोबर वगैरह इस्तेमाल नहीं किया. Because, क्योंकि I knew chemical fertilizers, कि वो खादें जो फैक्ट्रियों में तैयार होती हैं would give me a better yield, वो मुझे बेहतर फसल जो है वो देंगी, पैदावार मेरी बढ़ जाएगी. I have benefited from this, मुझे इससे बहुत फायदा होता रहा. And made a lot of money, और मैंने बहुत से पैसे भी कमाए हैं. But alas, लेकिन अफसोस, my land is almost barren now, मेरी ज़मीन अब तकरीबन बंजर हो चुकी है, यानी उसमें कोई भी फसल नहीं उग सकती. And does not produce good healthy crops anymore, और वहाँ पर अब अच्छी सेहतमंद यानी अच्छी पैदावार वाली फसलें जो हैं वो अब नहीं हो सकती. उसकी वजह उसने क्या बताई है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करता रहा है. केमिकल फर्टिलाइजर्स बेटा जो फैक्ट्रियों में खाद तैयार होती है वो खेत की जरखेजी कुछ अरसे के लिए तो बहुत ज्यादा बढ़ा देती है, लेकिन कुछ अरसा गुजरने के बाद जमीन बिल्कुल बंजर हो जाती है, यानी उसमें कोई भी फसल जो है वो फिर नहीं उग पाती. I wish I had now that I was ruining my land by using strong chemical rather than a natural fertilizers like manure. कह रहे हैं कि मेरी काश मैं क्या करता कि इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ साथ कुदरती खादें भी इस्तेमाल करता, जिससे मेरी ज़मीन जो है वो बिल्कुल तबाह ना हो जाती. तो कह रहे हैं कि मैंने अपनी ज़मीन को तबाह कर लिया है केमिकल फर्टिलाइजर्स से. तो केमिकल फर्टिलाइजर्स जो हैं उन्हें अवॉइड करना चाहिए. हाँ, कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको शामिल कर लिया जाए, लेकिन मुस्तकिल बुनियादों पर केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमारी ज़मीन को ख़राब कर देता है. फार्मर साबिर सेज, यानी साबिर किसान जो है वो कहता है आई एम ऑल्सो अ फार्मर, मैं भी एक फार्मर हूँ. एवरी ईयर माई लैंडलॉर्ड क्लियर्स अ पैच ऑफ नियर बाय फॉरेस्ट, कि हर साल मेरा लैंडलॉर्ड जो है यानी जिसकी मलकियत वो ज़मीन है जिस पे मैं खेती बाड़ी करता हूँ, क्लियर्स अ पैच ऑफ नियर बाय फॉरेस्ट, वो कुछ हिस्सा जो है वो नज़दीकी जंगल का साफ कर लेता है, यानी वहाँ से दरख्त कटवा कर वो ज़मीन जो है वो साफ कर लेता है. विच ही ओन्स, जो कि उसकी मलकियत है. एंड ब्रिंग्स इट अंडर कल्टीवेशन, और उस पर फसल उगानी शुरू कर देता है. बिफोर ही डिड दिस, पहले जब उसने ऐसा नहीं किया था, द ट्रीज यूज टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ रेन वाटर, तो जो दरख्त थे जंगल के वो पानी के बहाव को स्लो कर देते थे. जो बारिश का होता था, यानी बारिश बरसती थी तो जब पानी होता था वो दरख्त जो हैं वो उसको आहिस्ता आहिस्ता जमीन की तरफ, फसलों की तरफ जो है वो आने देते थे. नाउ द रेन वाटर वॉशेस अवे द गुड सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स, लेकिन अब बारिश का पानी जो है वो ज़मीन के ऊपर वाली तह को बहाकर ले गया है, क्योंकि जब ज़्यादा तेज़ पानी आता है तो ज़मीन के ऊपर वाली जो मिट्टी होती है वो पानी के साथ बह जाती है. और बेटा खेतों में जो मिट्टी होती है, ऊपर वाली जो लेयर होती है वो सबसे ज़्यादा जरखेज होती है और पौधों के उगने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होती है. लेकिन फार्मर साबिर हमें बता रहे हैं कि चूंकि उनके लैंडलॉर्ड ने नज़दीकी जंगल को काटना शुरू कर दिया था, वहाँ दरख्तों की तादाद कम हो गई थी और दरख्त जो है वो रेन वाटर के फ्लो को आहिस्ता कर देते थे, स्लो डाउन कर देते थे, और वो मिट्टी जो है वो बच जाती थी उनके खेतों के ऊपर वाली. लेकिन जैसे जैसे उन्होंने फॉरेस्ट काट दिया, पानी का बहाव जो है वो तेज हो गया और तेज पानी जो है वो उनके खेतों की ऊपर वाली लेयर को बहाकर ले गया. इट हैज़ बिकम डिफिकल्ट टू ग्रो गुड हेल्दी क्रॉप्स हेयर, और अब यहाँ मुश्किल हो गया है उन खेतों में
अच्छी फसल को उगाना। My landlord has now realized, अब मेरे मालिक ने ये महसूस किया है that we should not continue to damage the soil in this way, कि हमें ज़मीन को इस तरह से ख़राब नहीं करना चाहिए। यानी ज़मीन के इर्द गिर्द जो जंगल हैं, जो दरख्त होते हैं, उन्हें नहीं काटना चाहिए। वो हमारी ज़मीन की ज़रखेज़ी को बरकरार रखने में हेल्पफुल होते हैं। फार्मर लतीफ़ सेज, फार्मर लतीफ़ कहता है, I am a farmer too, मैं भी एक किसान हूँ, and I have tilled my land for 30 years, और मैं अपनी ज़मीन को 30 years से इस्तेमाल कर रहा हूँ खेती बाड़ी के लिए। After my land has been under cultivation, जब से मेरी ज़मीन जो है वो ज़राअत के लिए इस्तेमाल हो रही है, for 3 years, 3 साल, I leave the land fallow for some time, तो मैं उसको खुला छोड़ देता हूँ, यानी उस पर कोई फसल नहीं उगाता। मैं 3 साल फसल लेने के बाद मैं उसको कुछ अरसे के लिए छोड़ देता हूँ। This allows the soil to retain some of its nutrients, इस तरीके से ज़मीन जो है वो वापस अपनी ज़रखेज़ी हासिल कर लेती है। उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स जो हैं, यानी नमकियात और दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो फसलों के लिए ज़रूरी होते हैं, वो खुद ब खुद जो है वो दोबारा से पैदा हो जाते हैं, so that it will continue to produce good crops, इस तरह से वो ज़मीन जो है वो अच्छी फसल उगाती रहती है। I am happy, मैं खुश हूँ, that I have preserved my fertile soil, कि मैंने अपनी ज़रखेज़ ज़मीन को इस तरह से महफूज रखा है। To me, it is worth more than all riches of the world, और मेरे लिए ये कीमती है दुनिया की सारी दौलत से, कि मैंने अपनी ज़रखेज़ ज़मीन को जो है वो महफूज रखा है, बचा के रखा है। Words meaning of this lesson: fertile, zarkhez, fertile, zarkhez, resources, wasail, resources, wasail, yield, पैदावार, yield, पैदावार, barren, बंजर, barren, बंजर, rocky, पथरीली, rocky, पथरीली। Answer question of this lesson. Question number 1 is, in how many parts of the total earth is consisted, कि ज़मीन का जो हिस्सा है टोटल वो किस किस चीज़ पर मुश्तमिल है। Answer is, the earth is consisted of 3 parts of water and only 1 part of land. The earth is consisted of 3 parts of water and only 1 part of land. Question number 2, why do we need fertile soil, हमें ज़रखेज़ ज़मीन की ज़रूरत क्यों है। Answer is, we need fertile soil to grow healthy crops. We need fertile soil to grow healthy crops. Question number 3, how did farmer Rafiq save his fertile soil, कि farmer Rafiq ने अपनी ज़रखेज़ ज़मीन को किस तरह से बचाया। The answer is, he decided to mix manure with chemical fertilizers to save his fertile soil. He decided to mix manure with chemical fertilizers to save his fertile soil. Question number 4, fill in the blanks. Students, यहाँ पर हमारे पास कुछ statements हैं जिनमें blanks हैं, वो हमने suitable words के साथ fill करनी है। तो आइए अपनी filling start करते हैं। Statement number 1, misuse of fertile soil turns it into dash, कि fertile soil का गलत इस्तेमाल उसे बदल देता है किसमें, desert में, DESERT, desert। तो आपने इस ब्लैंक को फिल करना है डेजर्ट से। नंबर 2, डैश ऑफ द टोटल लैंड ऑफ अर्थ इज इनहेबिटेटेड बाय द पीपल, के कितना हिस्सा जमीन का है जो लोगों की रिहाइश के लिए इस्तेमाल होता है, लोग वहां रहते हैं। 1/2, 1/2, इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे हम, 1/2। नंबर 3, टू कीप द सॉइल फर्टाइल, जमीन को जरखेज रखने के लिए, लेट इट डैश फॉर सम टाइम, कि उसे कुछ देर के लिए क्या करें, फैलो सम टाइम। फैलो सम टाइम का मतलब कि कुछ देर के लिए छोड़ दें, यानी 5-6 महीनों के लिए, 1 साल के लिए ज़्यादा ज़्यादा उसे खाली छोड़ दें तो वो फिर से जरखेज हो जाती है। नंबर 4, सॉइल दैट इज टू रॉकी, ज़मीन जो बहुत ज़्यादा पथरीली होती है यानी पहाड़ी इलाका होता है। टू डैश और स्टीप इज नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर, या ढलवान सतह होती है वो एग्रीकल्चर के लिए अच्छी नहीं होती। तो फिलिंग में पहले क्या आएगा, टू रॉकी के बाद टू वेट,
WET wet and 2 cold, यानी बहुत ज़्यादा पानी वाला इलाका और बहुत ज़्यादा ठंडा इलाका, ऐसी ज़मीन जो है वो एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल नहीं होती। नंबर 5, डैश वॉशेस अवे गुड सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स, खेतों से अच्छी ज़मीन को, गुड सॉइल को बहा कर ले जाता है कौन? रेन वाटर, जी बिल्कुल, RAIN रेन, WATER रेन वाटर वॉशेस अवे गुड सॉइल फ्रॉम द फील्ड्स। तो ये फीलिंग आपने कंप्लीट करनी है और इसे लर्न भी करना है।